हरा नगर का राजा गोपीचंद बना दिया जाता है। अब तो 16 रानी 12 कन्या बड़े ही धर्म से राज को चला रहे हैं गोपीचंद। एक दिन की बात कि गोपीचंद की सेवा में 16 रानी लगी हुई है, नहला रही है, कोई हाथ मल रही है, कोई कमर मल रही है। और इस दृश्य को मां मैनावंती छज्जे के ऊपर से खड़ी देख रही है। देखते देखते आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंख से आंसू छलक करके गोपीचंद के नंगे बदन पर जाकर के गिरते हैं। गोपीचंद देखते हैं कि बिन बादल बरसात कैसे हो रही है। देखा तो मां रो रही है। मां के पास में पहुंचते हैं। मां, ऐसा कौन सा दुख, ऐसी कौन सी तकलीफ तुझे हुई जो तुझे रोना आ गया? बोली, कोई भी ऐसा दुख नहीं है बेटा। फिर क्या किसी रानी ने कुछ गलत बोल दिया? बोली, नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसा सुंदर शरीर तेरा है ऐसा ही सुंदर शरीर तेरे पिता पद्मसेन का था। काल ने उसका भी भक्षण कर लिया, उसे भी नहीं छोड़ा। मेरे लाल, मैं तुझे अमर कराना चाहती हूँ। मेहरबानो, मन के अंदर ये विचार ले आती है मां मैनावंती और गुरु के डेरे पे ले जाती है। गुरु गोरखनाथ की शरण में जाकर के कहने लगी, महाराज, मैं इसे अमर कराना चाहती हूँ, इसे अमर करा दे। मना कर देते हैं, इस तरह से अमर नहीं हुआ करते, ये राज भोगने के लिए आया है, तेरी इकलौती संतान है, इसे राज भोगने दे। लेकिन हट पर अड़ जाती है मां मैनावंती। नहीं महाराज, मैं इसे अमर करना चाहती हूँ, इसे अपना शिष्य बना लीजिए। प्रेमी साथियों, जो राजा हुआ करता था गोपीचंद, अब तो फकीर बन जाता है। कान फड़ा लेता है, लटा बढ़ा लेता है, सुबह शाम ओम नाम का सुमरण करता है। एक दिन गुरु आदेश करते हैं कि गोपीचंद, तेरा जोग जब सफल होगा, जब तू अपने नगर में जाकर के अपनी ब्याही से मां कहकर के भिक्षा लाएगा, जब तेरा जोग सफल होगा। ऐसे शब्दों को सुनकर के हाथ जोड़ के गोपीचंद खड़े हो जाते हैं गुरु के सामने और न्यू कहने लगे, महाराज, 10 इंद्रियों पर काबू करना बताया है, उसे भी कर लूंगा। 8 याम भजन करना बताया है, उसे भी कर लूंगा। लेकिन जिसके साथ में मैंने फेरे लिए हैं, जो मेरी अर्धांगिनी है, मैं उसे मां कैसे कह सकता हूं? और एक बात के द्वारा क्या कहता है, आइए रागिनी के द्वारा। और इतना दर्द गुरु चेले पे, और यू सहना मुश्किल हो जागा। पर गोपीचंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जाता। इतना दर्द गुरु दिल पे सहना मुश्किल हो जागा। वो गोपीचंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु दिल पे सहना मुश्किल हो जागा। हेलो, और इस हमारे बीच में बड़े ही दानवीर, बड़े ही समाज सेवी, जो बड़ा ही मान सम्मान हमारा करते हैं, बड़े भाई संदीप तंवर जी कारना से, परम आदरणीय भाई संदीप तंवर जी कारना से हमारे बीच में पहुंचे हैं। 500 रुपए से हमारी टीम का सम्मान कर रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। पहली कली के माध्यम से कई बता बना। इज्जत का मोल नहीं, मैं किस परिया भाग दूंगा। हो इज्जत का मोल नहीं, मैं किस परिया भाग दूंगा। मेरा घट जा धर्म ईमान गुरु, जो रहा को बेराह कह दूंगा। मन जिससे फेरे साथ लिए, उसे किस परिया मर दूंगा। मेरे साथ लिए, उससे किस दरिया में कह दूंगा।
भाई 14 के चंद्रमा पे रे 14 के चंद्रमा पे गुरु कहना मुश्किल हो जागा। और गोपी चलते ब्याही में माँ कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा। मने सब तरिया से खोवेगी बेटा बना फकीर आप खुद सुख निंद्रा में सोवेगी। बेटा बना फकीर आप खुद सुख निंद्रा में सोवेगी। मेरी 12 कन्या सिर फोड़े गुरु सोड़े रानी रोवेगी। और के बेरा था साथ मेरे अनहोनी भी होवेगी। के बेरा साथ मेरे अनहोनी भी होवेगी। वही गंगा जल का उत्तर को गंगा जल को उत्तर को गुरु बहना मुश्किल हो जागा। ये गोपी जल में ब्याही में माँ कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे और सहना मुश्किल हो जागा। हाथ जोड़ के गुरु के सामने गोपीचंद खड़े हुए हैं। हे महाराज, 10 इंद्रियों पर काबू करना आपने बताया है, उसे भी कर लूंगा। 8 याम भजन करना बताया है, उसे भी कर लूंगा। लेकिन जिसके साथ में मैंने फेरे लिए हैं, जो मेरी अर्धांगिनी है, मैं उसे मां कैसे कह सकता हूं? क्या कहने लगा भला? घट में राम बताया। रोम रोम में रम्या हुआ घट में राम बताया। भजन करण का काम गुरु मुझे 8 में बताया। पर ब्याही से माँ कहने का गुरु केड़ा काम बताया। ब्याही से माँ कहने का गुरु यत दुनिया करे मखोल जगत में, ये दुनिया करे मखोल जगत में मेरा रहना मुश्किल हो जागा। पर गोपी जल में ब्याही में कहना मुश्किल हो जागा। हो इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा। और इस गोपीचंद की इस रागनी पे खुश होकर के हमारे संत शिरोमणि बाबा सूबेदास महाराज जी इशरौदा धाम से वो भी 101 रुपए से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी होनी चाहिए। आइए लास्ट कली के माध्यम से क्या कहता वाला। मन सा
राज बलटे में गुरु थारी काट गया छाया में। ये साथीराज बलटे गुरु थारी काट गया छाया में। गुरु भिक्खुराम के लड्डन सिंह सरन्यू धरया पाया में। भगवान भजन में चमताना मन घूम रहा माया में। भगवान भजन में चमताना मन घूम रहा माया में। और माया का मस्ताना हाथी, माया का मस्ताना हाथी ढहना मुश्किल हो जागा। पर गोपी चल में प्याही में माँ कहना मुश्किल हो जागा। ओ इतना दर्द गुरु चेले पे कहना मुश्किल हो जागा। पर गोपी चल में प्याही में माँ कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा।